सीताराम गुणावली निशिदेवा यज्जीवया पीयते। सीताराम विचित्ररूपमनिशं यस्यक्षुषोर्भूषणम्। सीताराम सुनाम धामनिरतं तं सद्गुरुं संभजे। नीलाम्बुजश्यामल कोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं। पाणो सायकुचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं। वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवन्त गुरु चतुर नाम बपु एक। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न। हरजू आए विराजिए कथा सुनहु इतिहास। तुम श्रोताया मान के तुम पद रज मनु आस। तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रस खान। जिनके सकल मनोरथ पूरे वो श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।
गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद 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 राधे बोलो गोपाल राधे राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे राधे बोलो गोपाल राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 श्री जानकी वल्लभ लाल की श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की सपरिकर श्री भक्तमाल जी की सब संत भगवान की श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की श्री नाभाजी महाराज की श्री प्रियादास जी महाराज की श्री वृंदावन धाम की श्री बांके बिहारी लाल की श्री राधा वल्लभ लाल की श्री गिरिराज जी महाराज की श्री यमुने महारानी की श्री राम नाम महाराज की श्री महाराज जी के जय जय श्री राम। सहस्यास उपदेश करी
जगत उदाहरण जतन कियो। सहस्रयास उपदेश करी, जगत उदाहरण जतन कियो। गोपुर हुए आरूढ़ उच्च स्वर मंत्र उचार्यो। गोपुर हुए आरूढ़ उच्च स्वर मंत्र उचार्यो। सूते नर पर जागो महत्तर श्रवण निधार्यो। सूते नर पर जागी बहत्तरे श्रवण निधार्यो। इतने ही गुरुदेव पदत भई न्यारी न्यारी। इतने गुरुदेव पदति भई न्यारी न्यारी। गुरु तारक सिख प्रथम भक्ति बपु मंगलकारी। गुरु तारक शिष्य प्रथम भक्ति बपु मंगलकारी। कृपण पाल करुणा समुद्र रामानुज सम नहीं बियो। कृपण पाल करुणा समुद्र श्री रामानुज सम नहीं बियो। सहस्यास उपदेश करी जगत उदाहरण जतन कियो। सहस्रयास उपदेश करी जगत उदाहरण जतन कियो। जगत उदाहरण जतन कियो। जगत उदाहरण जतन कियो। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री नाभाजी महाराज परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल में भक्तों के दिव्य चरित्रों का वर्णन किया है। इस सप्ताह में जगत गुरु श्री रामानुजाचार्य जी महाराज का स्मरण करते हुए श्री नाभाजी महाराज निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि आपने अनेक जीवों को भगवत प्राप्ति कराई। भगवान नारायण के सामने आपने ऐसा संकल्प किया था कि मैं संसार के जीवों को आपके चरणों में भेजूँगा। वही कार्य आपने यहाँ आके किया। उनमें आपने स्मरण किया कि उत्सव विग्रह संपत कुमार जी ने श्री रामानुजाचार्य जी को प्रेरणा दी कि आप बादशाह के यहाँ से हमको ले आइए और फिर उत्सव मनाइए। और वहाँ श्री ठाकुर जी के भेजने का तात्पर्य था एक अपने महान प्रेमी का दर्शन कराना। श्री ठाकुर जब कृपा करते हैं, अनुग्रह करते हैं, तो ऐसे छिपे हुए गुप्त प्रेमियों का दर्शन कराते हैं। वह शहजादी श्री ठाकुर जी की कैसी अनन्य प्रेमिका थी। ग्रंथ में तो लिखा है कि जब उसे वहाँ के सभी आचार्यों ने कह दिया कि अब तुम्हें संपत कुमार जी नहीं मिलेंगे, रास्ते की बात अलग थी, अब
श्री ठाकुर जी निज गर्भगृह में प्रवेश कर चुके हैं, इसलिए वहाँ न कोई जा सकता है और न ठाकुर जी किसी को मिलेंगे। तो ग्रंथों में तो ये लिखा है कि उसने जोर से चीख मारी और ठाकुर जी उसके उस अंतरतम प्रेम को सहन नहीं कर पाए और सशरीर अपने में लीन कर लिए। जैसे मीरा जी को द्वारकाधीश जी ने, रणछोड़ राय ने सशरीर अपने में लीन कर लिया, ऐसे शहजादी का शरीर नहीं मिला। शहजादी के शरीर को ठाकुर जी ने अपने आप में लीन कर लिया। ऐसा प्रेम जब जगत गुरु रामानुजाचार्य जी ने देखा तो एक सोने की प्रतिमा बनाई और संपत कुमार जी के वामांग में विराजमान की। ऐसा इस दिव्य प्रेमी का दर्शन कराने के लिए श्री रामानुजाचार्य जी को आपने भेजा, दिल्ली भेजा। वहाँ से आप वापस आए, आकर के फिर ठाकुर जी का बहुत विशेष उत्सव मनाया और परम वैष्णव संत रह करके आर्निस भगवान से लाड लड़ाते हैं, सेवा करते हैं। श्री रामानुजाचार्य जी के निर्देश में अपने मानव जीवन को सफल कर रहे हैं, ऐसा वर्णन मिलता है। आपने इसके पहले श्रवण किया कि चोल राजा जो महान शैव था, जो शिव जी के प्रति बड़ा कट्टर था और पूरे भारत से वैष्णव धर्म को समाप्त करने का संकल्प कर लिया था, तो उसने श्री रामानुजाचार्य जी को पकड़ने के लिए सैनिक भेजे। और उस समय श्री कुरेश जी, जो श्री रामानुजाचार्य जी के अत्यंत प्रिय शिष्य थे, उन्होंने विचार किया कि इन आगंतुकों के अंदर का भाव ठीक नहीं है, तो गुरु जी की जगह मैं चला जाऊं, वहाँ जो भी होगा उसे मैं सहन करूँगा। इसलिए आपने श्री रामानुजाचार्य जी का वेश धारण कर लिया। उनको पता तो था नहीं कि कौन है, बोले हाँ मैं ही श्री रामानुजाचार्य, तो चलिए आप। और चोल नरेश के पास ले गए। बड़ा ही क्रूर था, दुष्ट था। उसने कहा या तो तुम हमारा मत मानो और नहीं मरने को तैयार हो जाओ। आपने स्वीकार नहीं किया उसका मत, तो उसने आंखें निकाल ली कुरेश जी की। साथ में दासरथी स्वामी थे, उनकी आंखें निकाल ली। श्री राम जय राम, जय जय राम। अपने राज दरबार से धक्का मार करके श्री कुरोश स्वामी जी को, दासरथी स्वामी जी को निकाल दिया। दासरथी स्वामी जी वृद्ध थे, आग की पीड़ा को नहीं सहन कर पाए, रास्ते में उनका शरीर पूरा हो गया। कुरेश जी ने उनका अंतिम संस्कार किया और ऐसी स्थिति में आप श्रीरंगम आए। दोनों आंखें निकली हुई हैं, ऐसी स्थिति में आप श्रीरंगम आए। श्री रामानुजाचार्य जी को ये समाचार मिला तो आप बड़े दुखी हुए और आपने एक पत्र लिख करके भेजा कि जो व्यवहार हमारे साथ होना था, हमारा कष्ट तुमने ले लिया। अब देखो महापुरुषों का हृदय कैसा होता है। श्री रामानुजाचार्य जी का पत्र प्राप्त करके एक वैष्णव पत्र लेकर के आए थे, तो आपने संदेशा भेजा आचार्य चरणों में। बोले नहीं भगवान, ऐसा नहीं है, आपके कारण मेरी आंखें नहीं निकली। मैं बचपन में वैष्णव का बड़ा उपहास करता था, उनको देख करके हंसता था। इस कारण से मेरे से जो अपराध बना उसके कारण मेरी आंख निकली। कभी भी महापुरुष किसी को दोष नहीं देते, अपने को दोष देते हैं। ये विशेष बात। कितनी बड़ी घटना दिखाई पड़े लौकिक रूप में,
लेकिन उनको कोई मतलब नहीं है। उनका ये निश्चय है कि हमने जब तक कोई कर्म ना किया होगा तो हमें कष्ट मिलेगा ही नहीं। ये तो ठाकुर जी का अनुग्रह है, हमारे ऐसे कर्मों का भुगतान कर रहे हैं, उस कर्म से हमें निवृत्ति हो जाएगी। तो श्री कुरेश जी की ऐसी अद्भुत निष्ठा, इसलिए यहाँ पर मूल छप्पे में श्रीरामा जी ने लिखा है कि श्री कुरेश जी श्री रामाचार्य जी के ऐसे शिष्य थे जो भक्ति के मूर्तिमान स्वरूप थे। और मंगलकारी थे। गुरु तारक सिख प्रथम भक्ति बपु मंगलकारी। गुरु तारक सिख प्रथम मंगलकारी मंगलकारी। कांचीपुर से करीब 2 कोस की दूरी पर एक छोटी स्टेट थी जिसका नाम था क्रूरपुर। कुरेशी वहाँ के राजा थे। कुरेशी के ऊपर से सरस्वती जी और लक्ष्मी जी की अद्भुत कृपा थी। अगाध पांडित्य था सरस्वती की कृपा से, और इतना ऐश्वर्य था, इतनी संपत्ति थी, एक अमित धन जिसकी कोई गिनती न हो। उत्तम ब्राह्मण कुल में आपका जन्म था, लेकिन ये सब कुछ होते हुए भी जो सबसे विशेष बात इनके जीवन में थी वो ये थी कि आपके जीवन को अहंकार ने स्पर्श नहीं किया, अभिमान ने आपके जीवन को स्पर्श नहीं किया। इतनी संपत्ति, इतना पांडित्य, इतनी विद्वान होते हुए भी आप पूरे जीवन निराभिमान रहे, आप पूरे जीवन परमोदार रहे। यही उत्कर्ष का सबसे श्रेष्ठ बिंदु है। ग्रंथकार कहते हैं कि कुरेशी की संत वैष्णव में, दीन दुखियों में इतना लगाव था कि आपने अपने राज्य में घोषणा करा दी, प्रातः 4 बजे से जब तक एक भी भिक्षुक राज दरबार में खड़ा रहेगा तब तक राज दरबार का दरवाज़ा बंद नहीं होगा, और जिसको जो चाहिए वो ले जाओ। प्रातःकाल राज दरबार खुलता, इतना बड़ा राज दरबार का फाटक था, 200 आदमी खोलने में लगते हैं, और महाराज बड़ी भारी पंक्ति लग जाती मांगने वालों की। रात्रि में 12 बजे तक, 1 बजे तक पंक्ति लगी रहती है, देते रहते। ऐसा परोपकारी जीवन, परहितकारी जीवन ऐसा कुरेशी का था। एक दिन की बात है कि रात्रि में जब दरवाज़ा बंद हुआ तो इतना बड़ा दरवाज़ा, उसकी आवाज़ आती थी, तो उसकी आवाज़ आई। वो आवाज़ कहाँ पहुँची? कांचीपुरी में श्री वरदराज भगवान जहाँ लक्ष्मी जी के साथ शयन कर रहे थे, तो लक्ष्मी जी ने पूछा कि जय जय आवाज़ कहाँ से आ रही है? श्री वरदराज भगवान ने कहा कि प्रिय, ये कुरेश जी के राज दरबार की आवाज़ है। इतने उदार हैं वो कि एक भी भिक्षुक जब तक खड़ा रहता है तब तक दरवाज़ा बंद नहीं कर।
यानी श्री बलराज भगवान ने कुरेशी की मंगल कीर्ति का गान लक्ष्मी जी से किया। परहित बस जिनके मन माही, परहित बस जिनके मन माही, तिन कहाँ जग कछु दुर्लभ नाही। परहित लागू तजहि जो देही, परहित संतत संत प्रशंसहिते, संतत संत प्रशंसहिते ही। श्री वरदराज भगवान ने कुरेशी की मंगल कीर्ति का गान पराम्बा लक्ष्मी जी से जब किया तो लक्ष्मी जी ने कहा कि ऐसे परम भागवत का हमें दर्शन कराओ। लक्ष्मी जी ने श्री वरदराज भगवान से कहा ऐसे परम भागवत का हमें दर्शन कराओ। प्रातःकाल कांचीपुर स्वामी जी जिनसे वरदराज जी बात करते थे और जैसे दर्शन करने के लिए आए तो वरदराज भगवान ने कहा कि आप कुरेशी के पास जाइए और उनसे कहिए कि लक्ष्मी जी आपका दर्शन करना चाहते हैं। कांचीपुर स्वामी जी क्रूरपुर गए, उनके राज्य में गए और जाकर के प्रभु की आज्ञा सुनाई। सुनते ही गदगद हो गए। कहा संत भगवान कहाँ मैं और कहाँ महालक्ष्मी जी, क्वाहम कृतघ्न पापिष्ठो दुर्मनाः परवंशकः, क्वासौ लक्ष्मी जगन्माता ब्रह्मरुद्रादि वंदिता, ब्रह्मरुद्रादि वंदिता। संत भगवान कहाँ मैं कृतघ्नी दुष्ट पापी दूसरे को ठगने वाला, और कहाँ ब्रह्मा और शंकर जी से सेव जगन्माता लक्ष्मी जी। लेकिन आज मुझे प्रभु ने याद किया है। इसका तात्पर्य है कि मुझे दीनहीन पर भगवान ने परम दया किया है। हे संत भगवान, हे कांचीपुर स्वामी जी, मैं विषय विष्ठा से पूरी तरह से अवलिप्त हूँ, डूबा हुआ हूँ। मैं नीच हूँ, कपटी हूँ, कुटिल हूँ। जय जय मैं प्रभु के सम्मुख जाने योग्य नहीं हूँ। कपटी कुटिल मोहे प्रभु चीना, कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीना, ताते नाथ संग नहीं लीना, संग नहीं लीना, संग।
मैं माँ लक्ष्मी के सामने जाने योग्य नहीं हूँ, लेकिन प्रभु की आज्ञा को टाला नहीं जा सकता। प्रभु ने आज्ञा दिया है, इसलिए हे संत भगवान, मैं सबसे पहले श्री गुरु चरण सरोवर में जाके स्नान करूँगा और फिर दर्शन करने आऊँगा। ऐसा कह करके श्री कुरेश जी ने उसी क्षण संपूर्ण संपत्ति लुटा दी। एक क्षण नहीं लगा। कैसा इनका अंतःकरण होता है देखो आप, सब में रहते हुए भी लगाव कहीं नहीं। एक क्षण में पूरी संपत्ति एक क्षण में लुटा दी। और पत्नी से कहा चलो श्रीरंगम चलेंगे। जगतगुरु श्री रामदासाचार्य जी के चरणों में अपने जीवन को सौंपेंगे और इस जीवन को दिव्य बनाएंगे। आधी रात में दोनों पति पत्नी जंगली मार्ग से श्रीरंगम की यात्रा की। ग्रंथकार कहते हैं कि जब घनघोर जंगल आया तो पत्नी को भय लगा। कहा प्राणनाथ मुझे बहुत डर लग रहा है। कुरैशी ने कहा कि डर लग रहा है? बोले हाँ। बोले तुम कुछ लेकर तो नहीं आ गई? पत्नी ने कहा प्राणनाथ मैं एक सोने का कटोरा लेके आ गई हूँ, क्योंकि आज सोने के कटोरे में दूध पीते। तो बोले यही तो डर का, फेंक दे इसको, जब डर चला जाएगा। पास में जब कुछ रहता है तभी तो भय लगता है। उसने फेंक दिया। इस तरह से आप श्रीरंगम पहुँचे। श्री रामदासाचार्य जी के चरणों में जाकर के नारायण मंत्र की दीक्षा ली और श्रीरंगम में सबसे बाहर एक टूटी फूटी कुटिया बनाई और अत्यंत ही दैन्यतापूर्वक अपने जीवन का निर्वाह करने लग गए। जिनके यहाँ लाखों लोग खड़े रहते थे, वो कुरैशियास पूरी तरह से आकाश वृत्ति से अपने आप कुछ आ जाए तो ठीक है, नहीं तो बस केवल श्री ठाकुर जी का भजन, ऐसा जीवन निर्वाह करने लगे। कभी भिक्षा के लिए चले जाते, थोड़ा बहुत जो मिल जाता उससे ठाकुर जी का भोग लगाते और पति पत्नी दोनों पाते। ग्रंथकार एक प्रसंग का वर्णन करते हैं कि एक बार अतिशय वृष्टि हुई, इतना पानी बरसा, इतना पानी बरसा कि कहीं जा नहीं पाए श्री कुरैशी और कुछ उनके पास आया भी नहीं। पानी तो पानी, तो ठाकुर जी का भोग क्या लगे, तो जल में तुलसी दल रख दिया। बोले प्रभु आप यही पाओ। तुलसी दल पधरा दिया। जाओ रात्रि में ठाकुर जी को शयन करा के आप कुटिया में ऐसे ले गए। पूरे रात्रि में 9 बजे का समय रहा होगा, तो श्री रंगनाथ भगवान को भोग पधराया गया। रंगनाथ जी का जब भोग जाता है बैंड बाजे के साथ, बड़े उत्सव के साथ था जाता है, छत्र चंवर के साथ। तो श्री रंगनाथ भगवान को जब भोग पधराया गया तो बैंड बाजे की इतनी आवाज़ रात्रि में ये कुटिया में आई। पत्नी नहीं सोई। आज श्री कुरैशाचार्य आँख बंद करके भूख के मारे नींद नहीं आ रही, नहीं सोई। तो जब श्री ठाकुर जी का प्रसाद आया, उसकी आवाज़ आई कान में बैंड बाजे, तो उनकी पत्नी ने एक मीठा सा उलाहना लिया ठाकुर जी को। जय जय
जो आपके चरणों में सब कुछ समर्पित कर चुका है, उसे भोजन का एक दाना भी नहीं। और आपके यहाँ 56 भोग आरोगने के लिए पहुंच रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है? मन ही मन का। और ठाकुर जी मन की सुनते ही हैं। ऐसा लिखा हुआ है कि पुजारी ने जैसे थाल रखा श्री रंगनाथ भगवान के सामने, तुरंत ठाकुर जी ने कहा इस थाल को ऐसे ही कुरैशी के पास ले जाओ, ऐसे बैंड बाजे से जैसे हमारे पास आया है, ऐसी बैंड बाजे से कुरैशी के पास ले जाओ। आज्ञा मिली, हाँ वैसे बैंड बाजा। और हमारे ऐसे बैंड बाजे आए बजते हुए चमर छत्र से। कुरैशी की आँख खुली, ये क्या? पुजारी ने कहा कि जय जय ठाकुर जी ने भेजा, इसे आप पाइए। पुजारी रख के चले गए। तो कुरैशी ने अपनी पत्नी से पूछा, तो भाई तुमने भगवान से याचना तो नहीं की थी? अब पत्नी झूठ कैसे बोले? बोले जय जय, आपको भूखा सोते हुए देख के मेरे मन में ऐसी बात आई थी। मैंने मन में ऐसा कहा था, अगली बार से ऐसा नहीं कहना। अपने सुख के लिए कभी ठाकुर जी को कष्ट नहीं दिया जाता है। इसके बाद मैंने प्रसाद को प्रणाम किया और प्रसाद पाया। ऐसा ग्रंथों में मिलता है कि उनकी पत्नी ने जो प्रसाद पाया उसका ऐसा प्रभाव हुआ कि 10 महीने के बाद 2 जुड़वे पुत्र उत्पन्न हुए। ये समाचार श्री रमणाचार्य जी को मिला तो बड़े प्रसन्न हुए। अपने प्रिय सेवक गोविंदाचार्य को भेजा, उनके सभी संस्कार करवाए। बड़े का नाम रखा पराशर भट्ट, छोटे का नाम रखा श्री राम। दोनों ही बड़े होनहार थे, सभी गुण उनमें श्री ठाकुर जी की कृपा से परिपूर्ण थे। 4 वर्ष की आयु थी जब पराशर भट्ट की बड़े बेटे की, उसी समय कोई श्रीरंगम में शास्त्रार्थ करने के लिए बहुत बड़ा विद्वान आया जिसका नाम था सर्वज्ञ भट्ट। उसने शास्त्रार्थ के लिए घोषणा कर दी, यदि किसी में हिम्मत है तो मेरे शास्त्रार्थ करें। ये छोटा सा बालक पराशर बच्चों के साथ खेल रहा था, वो घोषणा उसके कान में भी आई। खेल रहे थे बच्चे, तो चारों तरफ अनाउंस कर रहे थे, चैलेंज दे रहे थे, किसी में सामर्थ्य हो तो हमारे गुरु जी से करो शास्त्रार्थ। तो ये बच्चों के साथ खेल रहे थे पराशर भट्ट, 4 साल की उम्र। ये वहीं से बच्चों के साथ उस पंडित जी के पास पहुंच गए, सर्वज्ञ भट्ट के पास। खेलते खेलते अपनी अंजलि में ऐसी धूल ले ली, ऐसी भर ली धूल। और सर्वज्ञ भट्ट जो दिग्विजय थे उनके पास पहुंच गए। कहा पंडित जी आप बताओ, मेरी अंजलि में जो धूल है उसमें कितने कण हैं? मेरी अंजलि में जो उसमें कितने कण हैं बताओ आप। हम हक्का बक्का रह गए, इसका कोई उत्तर ही नहीं। शास्त्रार्थ में कैसा शास्त्र, आप कोई प्रश्न करो सामने वाला उत्तर ना दे पाए, उससे मतलब नहीं। कोई शास्त्र सम्मत प्रश्न है ना, अगर उत्तर नहीं दे पाए तो हार गया हो। शास्त्रार्थ में यही होता है। इस बात का उत्तर नहीं दे पाया, पसीने पसीने हो गया। तो छोटे से बालक पराशर ने कहा कि जब तुम इतना नहीं जानते हो कि मेरी मुट्ठी में धूल के कितने कण हैं, तो अपना नाम सर्वज्ञ क्यों रखा है? सर्वज्ञ का मतलब है जो सब कुछ जानता हो। अब वो दिग्विजय पंडित हमारे अपने आप को रोक नहीं पाया, उस बालक के चरणों में साष्टांग लेट गया। बोले भैया आज से तुम मेरे गुरु और मैं तुम। इतने बुद्धि तीव्र थी महाराज,
यादवादगिरी में श्री रामानुजाचार्य जी ने वहाँ की व्यवस्था वैष्णव को संभलाई। इधर चोल राजा स्वयं सैनिकों को लेकर के श्रीरंग जी के मंदिर को तोड़ने के लिए श्रीरंग जी की यात्रा की, यहाँ की वैष्णवता समाप्त करने के लिए यात्रा की, कई हजार सैनिकों को लेकर के। लेकिन ठाकुर जी का ऐसा कुछ विधान कि श्रीरंगम पहुँचने के पहले उसे इतना भयंकर रोग ने सताया, कहते हैं कि उसके पूरे गले में बड़े बड़े कीड़े पड़ गए, बड़े बड़े कीड़े उसके रक्त को पी रहे हैं, उसके मांस को खा रहे हैं। न जाने कितने वैष्णव को जिंदा जला दिया महाराज। उस यात्रा का तो फल मिलेगा ना। इतना चिल्लाता था कष्ट के मारे, इतना, अब कौन सुने। और इसका दूसरा नाम हो गया कृमिकंठ, जिसके गले में कीड़े ही कीड़े, और उसी दर्द से, उसी पीड़ा से उसकी मृत्यु हो गई। उसके मृत्यु होते ही महाराज सारा मामला समाप्त हो गया विरोध का। ये शुभ समाचार वैष्णव ने श्री रामानुजाचार्य जी को भेजा। यादवादगिरी जहाँ भी आप विराज रहे हैं, आप नरसिंह भगवान के मंदिर में जाकर स्तुति की, भगवान इस विकराल कलिकाल में रक्षक आप ही हैं। राम नाम नर केसरी, कनक कशिप कलिकाल। राम नाम नर केसरी, कनक कशिप कलिकाल। जाप को जन प्रहलाद जिमी, पालही दल सुरसाल, पालही दल सुरसाल। और अब आप श्रीरंगम आने की तैयारी करने लगे। इतने वर्षों में वहाँ के वैष्णव का इतना लगाव हो गया श्री रामानुजाचार्य से कि जब जाने का समाचार मिला तो लोग दहाड़ मार मार कर रोने लग गए। बोले जी आपके बिना हम जीवित नहीं रहेंगे। श्री रामानुजाचार्य ने बहुत सांत्वना दी, बोले नहीं नहीं नहीं, तब आपने आज्ञा दी कि हमारा श्री विग्रह तुम नहीं स्थापित करो। उन वैष्णव ने श्री रामानुजाचार्य का श्री विग्रह स्थापित, उन्हें आधार मिला है। और श्री रामानुजाचार्य जी यादवादगिरी चढ़ करके श्रीरंगम आए हैं। श्रीरंगम में बड़ा सम्मान स्वागत किया गया। इतने दिनों के बाद आचार्य चरण आए हैं। लेकिन श्रीरंगम पहुँचते ही सबसे पहले श्री रामानुजाचार्य जी को कुरेश जी की याद आई। आँख विहीन जीवन जी रहे हैं, याद आया तो बुलाया नहीं कुरेश जी को। कुरेश जी की कुटिया में गए आचार्य चरण, जहाँ वो रहते थे वहाँ गए और अपने हृदय से लगा लिया। कुरेश, बड़ी प्यारी बात सुनो आप श्री रामानुजाचार्य जी के। तुम्हें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं, मैं जानता हूँ। जाहीं विद राखे राम ताहीं विद नहीं। भक्त का तो
कि ऐसी प्रकृति होती है, अभाव है तो ठीक है और ऐश्वर्य है तो ठीक है, उससे दोनों से कुछ लेना देना नहीं है, उसे तो केवल अपने प्रभु से लेना देना है। यदि इनमें कहीं हमारा झुकाव हो गया, मन लग गया, तो फिर दुख होगा। ये चीज़ जाएंगी तो दुख होगा, आएंगी तो हर्ष होगा, और परिणाम क्या होगा? ठाकुर जी अलग हो जाएंगे। श्री रामदाचार्य जी ने कहा कि कुरेश, तुम्हें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, लेकिन तुम जानते हो कि जिस क्षण तुमने अपने आप को मुझे समर्पित किया तो तुम्हारा शरीर मेरा हो गया, तुम्हारा मन, तुम्हारा प्राण, ये सब मेरे हो गए हैं, अब ये तुम्हारे नहीं हैं। इसलिए मेरी इच्छा है कि तुम श्री वरदराज भगवान की जाकर के पास जाकर के स्तुति करो और उनसे आंखें मांगो। जब आचार्य ने कहा ना कि तुम्हारा शरीर मेरा है, तुम्हारे प्राण मेरे हैं, तो कुरेश जी नाचने लग गए। आज मुझे अपना मान लिया, गुरुदेव ने मुझे अपना मान लिया। जिनहि राम जानत कर मोरे, जिनहि राम जानत कर हम सम पुंज जग थोरे, हम सब पुण्य थोरे, जिनहि राम जानत कर मोरे। देखो आप, एक संत का हृदय, गुरुदेव की आज्ञा मान करके कुरेशी कांचीपुरी गए। इनका नाम है वरदराज, जो जल्दी वरदान दे दे, जो जल्दी प्रसन्न हो जाए। तो आप वरदराज भगवान के पास जाकर के सुंदर स्तुति की। वरदाज जी भगवान प्रसन्न होकर कहा, वरदान मांगो। श्री कुरेश जी ने कहा, जय जय, जिन्होंने मेरी आंखें निकाली हैं उनको नरक की प्राप्ति न हो, आपके धाम की प्राप्ति। जिन्होंने मेरी आंखें निकाली हैं उन्हें नरक की प्राप्ति न हो, आपके धाम की प्राप्ति। राज भगवान ने कहा, ये मस्तु, वापस आ गए। दूसरे दिन श्री रामदाचार्य जी दर्शन इनके मिलने के लिए गए, देखा आंखें नहीं। गुस्से में, क्यों तुमने आंखें नहीं मांगी वरदान भगवान से? गुस्से में बोले जय जय, मैंने आंखों से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण उन लोगों को समझा जिनसे यह गलती हो गई है, इसलिए मैंने यही वरदान मांगा कि उन्हें वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो। नहीं, कल फिर जाओ और फिर बलराज भगवान की स्तुति करो, उनसे आंखें मांगना तुमको। फिर गए, फिर स्तुति की, फिर बलराज भगवान प्रकट हुए और कमल के समान आंखें प्रदान कर दी कुरेशी को, दिव्य नेत्र प्रदान कर दिया और प्रसन्न होकर के बोले, कुरेश तुम तो मेरे धाम में आओगी, लेकिन जिनसे तुम्हारा संबंध है वो भी मेरे धाम में आएंगे। ऐसा ग्रंथ में लिखा हुआ है कि रामदाचार्य जी ने जब ये बात सुना तो एक वस्त्र लेकर के नाचने लग गए। बोले हमारा भी काम बन गया, हमारा संबंध है ना कुरेश से,
अब हमें भी धाम की प्राप्ति होगी, हमें वैकुंठ की प्राप्ति होगी। करत दास पर प्रीति, करत दास ऐसी हरि, करत दास पर प्रीति ऐसी हरि। निज प्रभुता विसार, निज प्रभुता हो तो सदा यह रीति, करत दास पर प्रीति ऐसी हरि, करत दास प्रीति ऐसी हरि, करत दास प्रीति। समय जाते देर नहीं लगती, लेकिन आचार्य चरण का, श्री रामाचार्य जी का रोज का नियम, एक बार कुरैशी की कुटिया में जरूर जाते हैं। एक दिन क्या हुआ, आचार्य चरण आए, कुटिया के बाहर ही नारायण 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 जैसे आवाज देते दौड़ के आते, कुरैशी चरणों में लौट जाते, लेकिन आज नहीं आए। कुटिया के अंदर जाके क्या देखा, कुरैशी लेटे हुए, आंखें बंद है कुरैशी की। श्री रामाचार्य जी ने पुनः नारायण 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 ऐसी आवाज लगाई, कुछ नहीं, तो चुपचाप बैठ गए रामाचार्य। 10 मिनट के बाद आँख खुली, बड़ी मुश्किल से दोनों हाथ जोड़े और ऐसा सिर्फ बंधन के लिए, उठ नहीं पा रहे हैं, लेटे उठ नहीं पा रहे हैं, लेटे लेटे दोनों हाथ जोड़े। श्री रामाचार्य जी ने कहा, कुरेश आज तुम हमसे नाराज हो, हमने कई बार नारायण नारायण कहा लेकिन तुमने जवाब नहीं दिया। नहीं भगवान, कैसी बात कर रहे हैं आप? आज बड़ी विचित्र बात हुई, मेरा शरीर उठने में असमर्थ हो गया। तो मैंने क्या देखा कि बहुत से संत आए मेरे पास, उन संतों को देख करके मुझे आपकी याद आई। गुरुदेव आपने अंतरंग गोष्ठी में बात हम लोगों को सिखाई, संत आए तो उनका अभिनंदन जरूर करो, सब काम छोड़ करके उनका अभिनंदन करो। भगवान संत आ गए, मेरे शरीर में सामर्थ्य नहीं थी कि मैं उठूं, उनके चरण धोऊं, उनको आसन लगाऊं। तो मैंने विचार किया कि उनका मानसिक बंधन कर देता हूं। तो इतने संतों को मैंने मन से आसन दिया, सबको, सबके चरण धोए मैंने मन से, सबको पधराया आसन में और सबको मैंने श्री ठाकुर जी का भोग अर्पण किया, सबकी मैंने आरती की और सबको मैंने मन से साष्टांग प्रणिपात किया, प्रणाम किया। उन संतों ने कहा, कुरैशी हम तुमको लेने के लिए आए हैं, हमारे साथ तुम्हें भगवत धाम चलना है, वैकुंठ चलना है। कुरैशी बोले, श्री रामाचार्य जी की जय जय, मुझे इसी में 10 मिनट लग गया, इसलिए मैं आपको प्रणाम नहीं कर पाया, मेरा अपराध आप क्षमा करें। सुनते ही रामाचार्य जी के
आँखों से छलछला पड़े अश्रु, आँखें छलछला पड़े। कुरेश मेरी बात सुनो, तुम्हारे जाने से आज वो बैकुंठ धन्य हो जाएगा, और तुम जिस पृथ्वी को छोड़ोगे वो पृथ्वी अभागी हो जाएगी। तुम्हारे श्री के वैष्णव जहाँ रहते हैं वो भूमि वही भूमि है, जहाँ वैष्णव नहीं रहते वो भूमि भूमि नहीं है। जाओ कुरेश। रावणाचार्य जी का वरद हस्त सिर पर है, और नारायण 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 कहते हुए कुरेश जी ने भगवत धाम की यात्रा की। श्री नामा जी ने इसलिए भक्ति का मूर्तमान स्वरूप कहा है, मंगलकारी कहा है। ऐसे गुरुनिष्ठ श्री कुरेश जी के चरणों में और श्री रामाचार्य जी के चरणों में प्रणाम करते हुए वाणु की ही विराम शेष कथा कल सुने।